नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं आपके साथ शुभी शुक्ला। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। औरैया के कखौतू काश्याम कॉलोनी के पास आज उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने सड़क किनारे एक बड़े अजगर को देखा। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी और टीम के पहुंचने तक लोगों ने मशक्कत कर अजगर को किसी घर या नाली में घुसने नहीं दिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। अजगर के बिना किसी नुकसान के पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। वही अमेठी के जाफरगंज नवीन गल्ला मंडी और नए धान क्रय केंद्रों पर आज एडीएम ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। एडीएम ने तौल प्रक्रिया, किसानों की लाइन सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्ड संधारण की स्थिति की जांच की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी किसान को धान बेचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एडीएम ने कुछ किसानों से फोन पर बात की और तौल और भुगतान की पुष्टि भी की। प्रशासन ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं झांसी के बबीना विधानसभा क्षेत्र के चिड़गांव नगर में 17 नवंबर को भव्य एकता यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम से पहले आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक राजीव सिंह परीक्षा ने यात्रा की रूपरेखा, तैयारियों और जन भागीदारी से जुड़े प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। यह यात्रा सामाजिक एकता, सद्भाव और विकास के संदेश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। एकता मार्च का कार्यक्रम 17 तारीख को चिड़गांव में मैत्री शरण गुप्त महाविद्यालय से प्रारंभ होकर 6 किलोमीटर दूरी पर जो टहरौली तिराहा है, महेवा के पास में हाईवे पर ही, वहाँ उसका समापन होगा। नगर के चौराहों से हम लोग वहाँ से मार्च को लेकर आएंगे। हर चौराहे पर पुष्प वर्षा है, स्वागत है, अभिनंदन द्वार हैं, जगह जगह पे पानी की व्यवस्था और जलपान की व्यवस्था भी की गई है। क्योंकि मार्च लगभग 6 किलोमीटर है, सभी वर्गों का उसमें आह्वान है, सभी श्रेणी के लोगों को उसमें सम्मिलित होने के लिए हमारा निवेदन है। और उस जो प्रदेश का और देश का जो अनुभव है उसके माध्यम से एक उत्साह का वातावरण है और हर वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। सबकी श्रद्धांजलि, सबकी श्रद्धा आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति है। जो रिस्पेक्ट समाज को उनके प्रति देने का जो मन है और जो पहले लोग नहीं दे पाए, उनके बारे में कम जानकारी थी, तो ब्याज सहित लोग लौटाने का प्रयास कर रहे हैं, सूद समेत माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। और देश उनको नमन भी कर रहा है और श्रद्धा से उनके बारे में जानकारी भी हासिल कर रहा है और ये मान रहा है कि असली देश के नायक हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। आज़ादी के बाद जिसका सबसे बड़ा योगदान है हिंदुस्तान को बनाने में, निर्माण करने में, सशक्त हिंदुस्तान को बनाने में, अगर कोई एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो श्रेय आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। वहीं महोबा सदर तहसील परिसर में रात के अंधेरे में दस्तावेज जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में कुछ लोग फाइलें जलाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यह घटना राजस्व परिषद सचिव के दौरे से ठीक पहले सामने आई है, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जलाई गई सामग्री सरकारी अभिलेख नहीं बल्कि पुराने फाइल कवर और कचरा था, जिसे नष्ट किया गया है। जांच जारी है। वहीं औरैया के बिधूना क्षेत्र के रावतपुर गांव में लव मैरिज को लेकर छींटाकशी से शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। बाजरे के खेत में दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। 3 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच पुराने तनाव पहले से ही मौजूद थे। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं फर्रुखाबाद के कामगंज कोतवाली क्षेत्र के रशीदाबाद गांव में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। परिवार शादी में गया था और देर रात लौटने पर मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। चोर लाइसेंसी बंदूक, 35,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस जांच में जुटी है। बताया गया कि नए इंस्पेक्टर के चार्ज लेते ही चोरी की इस घटना को चोरों ने खुली चुनौती की तरह अंजाम दिया है। वहीं कानपुर में अधिवक्ता अखिलेश दुबे के करीबी और सस्पेंडेड इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी को विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। उन पर एक महिला और उसकी बेटी को अवैध रूप से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप थे। प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली थी। मामले की जांच में इंस्पेक्टर को दोषी पाया गया, जिसके बाद कार्यवाही भी की गई।
पुलिस प्रशासन ने कहा कि किसी भी अधिकारी द्वारा दुरुपयोग पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं आगरा में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को विधायक बनाकर एक होटल में 18 दिन से बिना किराया दिए रह रहा था। वहीं आसपास के होटल और रेस्टोरेंट से खाना मंगाता था और पेमेंट भी नहीं करता था। होटल कर्मचारियों ने शक होने पर पुलिस को इसकी सूचना दी। जांच में पता चला कि वह किसी भी पद पर नहीं है और फर्जी पहचान दिखाकर ठहर रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने और किन जगहों पर ठगी की है। वहीं कन्नौज में एसपी ने देर रात 8 दरोगाओं के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। इस फेरबदल में उस दरोगा को भी नई तैनाती मिली है जिसे 15 दिन पहले एडीजी के निर्देश पर लाइन हाजिर किया गया था। अब उसे साइबर थाने में तैनात किया गया है। प्रशासन ने बताया कि यह बदलाव पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने तथा विभिन्न थानों की कार्यप्रणाली को संतुलित करने के लिए किए गए हैं। सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लखीमपुर खीरी के सिंगाही कस्बे में गुजरात एटीएस की विशेष टीम ने आज एक घर पर छापेमारी की है। यह वही घर है जहां सुहेल नामक युवक रहता था, जिसे हाल ही में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। टीम ने घर में करीब 1 घंटे तक तलाशी लेकर कुछ संदिग्ध सामान बरामद किए हैं। जांच एजेंसियां इस सामग्री की सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं से परीक्षण कर रही है। स्थानीय पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।